इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। और इसके बाद आपके पास सबसे अहम चीज़ कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में इन्फेक्शंस के रेट बहुत इंक्रीज़ होता है, तो ये उसको भी कम करने में मदद करता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ मदर्स ऐसी होती हैं, वो क्रीम को समझती हैं कि ये बहुत गंदा मिल्क है, वो उसको नहीं फीड करवाती बेबी को। जबकि ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है एशियन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे कि वो इस चीज़ को अवॉइड कर देती हैं, जो कि आपको करवाना नहीं अवॉइड नहीं करना चाहिए, आपको लाज़मी करवाना चाहिए। क्लोस्ट्रम मिल्क जो होता है बेसिकली ये 2 टू 3 वीक्स तक होता है बेबी बॉर्न होने के। उसके बाद बेबी के पास नॉर्मल मिल्क आता है। मदर डिलीवर करती हैं नॉर्मल मिल्क जो कि व्हाइट इन कलर का होता है। उस नॉर्मल मिल्क के अंदर नेचुरली हमारे पास विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे किस्म के। जैसे आपके पास विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन, आयोडीन। ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन्स ऐसे हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्योंकि यही मिनरल्स और यही विटामिन्स आपके पास इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके पास जो मदर मिल्क होता है उसके अंदर लो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लो प्रोटीन हमारे पास न्यू बॉर्न बेबीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप न्यू बॉर्न बेबीज को फार्मूला मिल्क की तरफ ले जाएंगे, स्टार्टिंग के जो 6 मंथ्स होते हैं, 0 to 6 मंथ्स, अगर इसमें हम फौरन ही मदर जो है वो अपने बेबी को फार्मूला मिल्क की तरफ शिफ्ट कर दें, तो वो बेबी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो इस कोशिश करनी चाहिए कि 0 to 6 मंथ्स तक आप बेबी को मदर फीड पर ही रखें, क्योंकि अगर आप उसे डायरेक्टली हाई प्रोटीन देंगे तो किडनी फंक्शंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। स्लाइड चेंज। हाउ ऑफन शुड आई फीड माय बेबी? नहीं पता चलेगा, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती होती है मदर्स की कि वो क्या करते हैं कि अगर उनका बेबी रो रहा होता है तो वो उस वक्त फीड करवाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले न्यू बॉर्न बेबीज के लिए जरूरी होता है कि आप उसे हर 2 या 3 घंटे बाद लाजमी फीड करवाएं। अगर वो सो भी रहा है तो आप उसे उठाएं और उसे फिर फीड करवाएं, क्योंकि ये उसके लिए बहुत जरूरी है। और बेबी को इटसेल्फ ये भी पता होता है कि उसे कब हंग्री है, वो कब फुलफिल फील कर रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना फेस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली वो इस चीज को अपनी मदर को ट्रांसफर कर रहा होता है। तो इस चीज का ध्यान लाजमी करना चाहिए। और इनिशियल लेवल पे ऐसा भी होता है, जो देखा गया है रिसर्च के अकॉर्डिंग, कि अक्सर मदर्स को फीड नहीं आता प्रॉपर। उसके लिए मदर को खुद अपना भी डाइट इंटेक अच्छा करना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, ताकि लिक्विड का इंटेक वो जितना ज्यादा रखेंगी उतना ज्यादा मदर मिल्क प्रोड्यूस होगा। स्लाइड चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है हमारे पास कि हम कौन सा बेबी को मिल्क पिला सकते हैं एक्सेप्ट मदर फीड। मदर फीड 0 to 6 मंथ में आपने कोशिश करनी है कि आप मदर फीड पर ही अपने बेबी को रखें। लेकिन अगर कुछ रीजंस ऐसी हैं कि नहीं डिलीवर हो रहा मिल्क, या फिर आपके पास कुछ और अदर मेडिकल कंडीशंस आ गई हैं कि बेबी सही नहीं है, वो आईसीयू में है, या मदर सही नहीं है, उनको कोई इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं आफ्टर डिलीवरी, तो उसमें आप कौन से मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं? आप मैजी या एमएफटी स्टार्ट कर सकते हैं, मॉरिनागा कर सकते हैं, इन्फामिल इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंडा मिल्क कर सकते हैं, न्यूसेट इन्फेंट्स कर सकते हैं। आप ये सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मिल्क जो है वो लो प्रोटीन में बना हुआ है। जो इनकी फॉर्मुलेशन है वो लो प्रोटीन की है। और बेस्ट प्रेफर यही है कि आप लोग जो हैं वो मदर्स को चाहिए कि आफ्टर 1 ईयर स्टार्ट करें फार्मूला मिल्क। विद इन वन विद इन 1 ईयर फार्मूला मिल्क बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत हैजर्डस कॉज कर सकता है, बेबी की ब्रेन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। आवाज क्लियर हो रही है? जी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। असल में माइक ओपन नहीं है, इस वजह से लोगों को आप क्लियर कंटिन्यू रखें। ओके। पेरेंट्स को चाहिए कि विद इन 1 ईयर बिल्कुल भी इन्फेंट्स मिल्क की तरफ ना जाएं, अनटिल अनलेस के कोई इश्यूज ना हो, कोई मेडिकल इश्यूज ना हो। अदरवाइज आफ्टर 1 ईयर आप फार्मूला मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेनिफिशियल होता है।
स्लाइड चेंज। सबसे इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है कि कितना पानी हमें अपने बेबी को पिलाना चाहिए, कितना नहीं पिलाना चाहिए। तो स्टार्टिंग के जो 0 to 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी की तरफ या जूस की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये ज्यादा हैजर्डस हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आपका बेबी जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चे की कंडीशन को देख के उसको डाइट दें। एट द 6 मंथ, जब आपका बेबी 6 मंथ का हो जाता है, या अगर आपको ये है कि 6 मंथ से पहले ही अगर उसने अपने नेक को सपोर्ट करना सीख लिया है, या उसने अपने हाथों को सपोर्ट करना सीख लिया है प्रॉपरली, या वो बैठना उसने प्रॉपरली शुरू कर दिया, तो फिर हम क्या करते हैं, पानी स्टार्ट करते हैं। उसमें हम 125 ml वाटर लाजमी स्टार्ट करते हैं। 125 ml वाटर हमारे पास क्या होता है कि हाफ कप के अराउंड होता है, ठीक है। हाफ कप आप अपने बेबी को स्टार्ट करते हैं, और आप डायरेक्टली नहीं स्टार्ट करते, आप जो है उसको आप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करते, आप सिप बाय सिप करके स्टार्ट करते हैं। या तो आप उसको किसी बॉल में पानी ले लें, फिर उसे स्पून की मदद से सिप बाय सिप करके पिलाएं। सेकेंड चीज कि आप अपने बेबी को जूसेस बिल्कुल भी नहीं देंगे 6 मंथ तक, तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। और जब वो 6 मंथ का हो जाएगा उसके बाद आपने किस तरीके से देना है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। आपने कोशिश करना है कि किसी भी किस्म का जूस नहीं देना ड्यूरिंग 6 मंथ। आपने ना कोई टेट्रा पैक जूस देना है, ना आपने कुछ और देना है। और अगर आप आफ्टर 6 मंथ देंगे तो आप पेस्चराइज्ड मिल्क देंगे, सॉरी पेस्चराइज्ड जूसेस देंगे, जो कि होममेड होता है विदाउट एनी शुगर। स्लाइड चेंज। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी कि फीडिंग स्केड्यूल क्या होता है हमारे पास 6 to 8 मंथ के बेबीज का। सबसे पहली बात हमें अपने माइंड में ये रखनी है कि आपने मदर फीड को स्टॉप नहीं करना, मदर फीड कंटिन्यूसली रहेगी, मदर फीड बिल्कुल भी नहीं करना है स्टॉप नहीं करना बिल्कुल भी। मदर फीड के साथ साथ जब आपका बेबी 6 मंथ का हो जाता है तो फिर आप उसकी सॉफ्ट फूड स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट फूड आप 2 to 3 टाइम्स अ डे लाजमी स्टार्ट करते हैं। और आपने एक और चीज अपने माइंड में रखनी होती है पेरेंट्स को कि मदर जो है वो अर्ली मॉर्निंग लाजमी फीड करवाए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग के टाइम पीरियड में बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो बेबी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग आपने लाजमी फीड करवाना है। उसके बाद आप बेबी फूड की तरफ जा सकते हैं। आप उन्हें स्टार्ट करवा सकते हैं सिंगल फ्रूट से। लाइक किस तरीके से करवाना है आपने कि जैसे कोई भी सीजनल फ्रूट है, सपोज मैंगो है, ठीक है, आपने क्या करना है, बेबी को स्टार्ट करवाना है मैंगो से। आप उसको पील ऑफ करें, उसको ग्राइंड करें प्रॉपरली, वो एक प्यूरी फॉर्म में बन जाएगा जिसमें बिल्कुल भी कोई थिकनेस, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो बेबी के लिए हैजर्डस कॉज करे। आपने जब बेबी को खिलाना स्टार्ट करना है तो आपने एक चीज लाजमी ध्यान रखनी है कि आप इनिशियल लेवल पे, मतलब जो डे 1 होगा उसका 6 मंथ का, उसमें आपने उसको बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में चीजें नहीं खिलानी। मतलब ऐसा नहीं करना कि आपने बहुत सारे फ्रूट्स खिला दिए, आपने बहुत सारे वेजिटेबल्स खिला दिए, आपने उसे राइस खिला दिए। आपने चीज का ध्यान रखना है कि आपने बहुत सारा नहीं खिलाना, आपने बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट में उसको खिलाना है। आप वेजिटेबल्स भी कर सकते हैं, जैसे आपने डे 1 में फ्रूट दिया अपने बेबी को, नेक्स्ट डे आपने वेजिटेबल ले लिया, आपने बॉइल्ड पोटैटो लिया या आपने ब्रोकली लिया, आपने उसको बॉईल किया, आपने उसको अच्छे से ग्राइंड किया, और वो एक थिक प्यूरी बन जाएगी, वो फिर आप बेबी को स्पून से खिलाएं। ये बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे मैंने एक और चीज मेंशन की है कि आप नट्स भी बेबी को खिला सकते हैं। नट्स आप किस तरीके से खिला सकते हैं कि नट्स में बेबी के लिए जो बेनिफिशियल होता है 6 मंथ में, वो आलमंड्स होते हैं। आलमंड्स को खिलाने का एक तरीका होता है कि आप आलमंड्स किस तरीके से खिलाएंगे। आप उसको ओवरनाइट सोक्ड करें, लाइक 1 या 2 आलमंड्स इनफ है 6 मंथ के बेबी के लिए। उसके बाद आप मॉर्निंग में उसको पील ऑफ करके, उसको ग्राइंड करके किसी भी चीज के अंदर आप उसको फिर खिलाएंगे। आप बेबी को वैसे डायरेक्टली नहीं खिला सकते। स्लाइड चेंज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने कम क्वांटिटी में खिलानी है, तो यहाँ पे हमारे पास रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ चीजें मेंशन्ड होती हैं जो कि लाजमी आपने देनी होती है। आप इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन आपने इतना लाजमी देना होता है। एटलीस्ट आपने, अगर आप
प्रोटीन दे रहे हैं, तो प्रोटीन हम स्टार्ट करते हैं 6 to 8 मंथ के बेबी में चिकन से। आप चिकन से कैसे स्टार्ट करेंगे? आप 1 to 6 टेबल स्पून प्रोटीन उसको देंगे, मतलब चिकन देंगे। अब किस तरीके से आपने इसको चिकन को बॉईल किया, ब्लैक पेपर उसमें माइनर से ऐड किया, आपने बॉईल करने के बाद उसको ग्राइंड कर लिया, वो आप ग्राइंड फॉर्म में बेबी को खिलाएंगे, आप डायरेक्टली उसको नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कुछ बेबीज का डाइजेस्टिव सिस्टम का इश्यू होता है, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम इश्यू उनका इस वजह से होता है कि जो मेजर रीजन देखा जाता है वो ब्रेस्ट मिल्क से देखा जाता है कि वो फीडिंग सही नहीं करते, और फिर डायरेक्टली हम उसको 6 मंथ में यहाँ से खिलाना शुरू कर देते हैं, तो उनको डायरिया और इस तरीके की चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करना चाहिए जो स्टार्टिंग के 6 मंथ होते हैं मदर को, कि वो लाजमी उसने ब्रेस्ट फीड लाजमी करवाए, हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद लाजमी खिलाना है, उसको ब्रेस्ट फीड देनी है, ताकि वो आगे जो 6 मंथ में आप उसकी डाइट स्टार्ट करवाएं उसको उसको इश्यूज ना हो। क्योंकि अगर उसने 6 मंथ बाद इश्यूज क्रिएट करना शुरू कर दिए तो ये आगे तक इश्यूज रहेंगे, गट डिस्टर्ब रहता है। फिर 4 to 9 टेबल स्पून आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स दे सकते हैं। आपने एक दिन में एक चीज देनी है, मतलब एक दिन या तो आप फ्रूट देंगे या वेज देंगे। ऐसा नहीं करना कि आपने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दोनों देनी है एट अ टाइम, आपने एक दिन में एक चीज देनी है। आप कोई स्नैक की फॉर्म में भी दे सकते हैं, वो आप होममेड कुछ भी बना सकते हैं। होममेड बहुत सारी चीजें हैं, लाइक आपके पास आपने पोटैटो बॉईल किया, आपने उसमें थोड़ा सा चिकन डाल लिया, आपने उसमें से बॉइल्ड करके मटर डाल लिए, इस तरीके से एक स्नैक टाइप का बन जाएगा। आप अपने बेबी को ये भी खिला सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। और ये सब कुछ आप प्यूरी फॉर्म में देंगे, क्योंकि 6 to 8 मंथ के बच्चों को प्यूरी ही दिया जाएगा तो उनके लिए बेस्ट है, अदरवाइज आप उन्हें कुछ चंक्स की फॉर्म में नहीं दे सकते। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो 6 मंथ से 12 महीने तक का जो एक टाइम पीरियड होता है, आपने उस वक्त में अपने बच्चों को एलर्जेंस नहीं देने। एलर्जेंस में क्या क्या आपके पास इंक्लूड हो जाता है जो बहुत ज्यादा एलर्जी कॉज कर रहा होता है, वो काउ मिल्क होता है। काउ मिल्क फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लेस न्यूट्रिएंट होता है, क्योंकि इन पाकिस्तान और इन एशियन कंट्रीज 100% प्योर काउ मिल्क कहीं भी अवेलेबल नहीं होता। तो बेहतर है कि आप बच्चे को वो चीज ना दें, क्योंकि उसमें 100% न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है। आप उसको आफ्टर 1 ईयर फार्मूला मिल्क की तरफ शिफ्ट कर देंगे, या फर्दर मिल्क से आप उसकी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। हाफ कुक्ड एग्स नहीं देंगे। जो यहाँ पे मैंने नोट किए कि एशियन कंट्रीज के अंदर बहुत प्रैक्टिस है कि हाफ फ्राई बनाते हैं और वो उसकी जो एग यॉक होती है वो खिला रहे होते हैं, जो कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होता है। अनकुक्ड कोई भी चिकन, अनकुक्ड एग बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। आपने पीनट्स नहीं देने, पीनट्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं बेबी के लिए। आलमंड्स इज गुड, अदरवाइज आपने पीनट्स और जो फिग्स, वॉलनट्स, ये सब चीजें होती हैं, ये आपने इससे थोड़ा सा एहतियात करना है स्टार्टिंग के 1 ईयर तक। स्लाइड चेंज। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने मेंशन की हैं कि ग्रेन प्रोडक्ट्स आपके पास जो होते हैं आप वो दे सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेन प्रोडक्ट्स में आपके पास आयरन रिच फूड्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें आप आयरन रिच फोर्टिफाइड सीरियल्स भी दे सकते हैं अपने बेबी को। और वो सीरियल्स आप किस फॉर्म में देंगे? आपने सीरियल लिया 2 to 3 टेबल स्पून, या 2 टेबल स्पून इज इनफ, ठीक है। आपने उस सीरियल को ग्राइंड किया, और वो सीरियल आप सिंगल सीरियल नहीं देंगे, आप उस ग्राइंड सीरियल को किसी और चीज के अंदर ऐड करके देंगे। या तो आप उस सीरियल को किसी फ्रूट प्यूरी के अंदर ऐड करके देंगे, या आप किसी चिकन की प्यूरी के अंदर ऐड करके देंगे, लेकिन आप वो सीरियल डायरेक्टली नहीं देंगे। आप पॉरेज दे सकते हैं, बिल्कुल फाइन फॉर्म में करके मैश्ड राइस दे सकते हैं, उसका पूरा स्टार्च रिमूव करके। क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर जो रिसर्च कहती है कि 80% चांसेस होता है कि आपके बेबी को टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। क्योंकि हम न्यू बॉर्न बेबीज में एक और यहाँ पे प्रैक्टिस देखी गई है एशियन कंट्रीज में, कि हर चीज में शुगर ऐड करके देते हैं। आयरन आपने कोई फ्रूट जूस देना है उसमें शुगर, आपने टी देनी है उसमें शुगर, आपने मिल्क दे रहे हैं आप उसमें शुगर, जो कि नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है बेबीज के लिए। व्हाइट शुगर कोशिश करें कि आप इस चीज से अवॉइड करें। वेजिटेबल्स आप दे सकते हैं, कैरेट दे सकते हैं, प्यूरी फॉर्म में देनी है। ये सारी चीजें आपने 6 to 8 मंथ में प्यूरी फॉर्म में देनी है। फ्रूट्स आप कोई सा भी दे सकते हैं, बनाना इज गुड, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, कीवी, एप्पल, इन सबको आप प्यूरी फॉर्म में करके
आइदर आप इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी ऐड करके हल्का सा वाटर ऐड करके दे दें ताकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी कम हो जाए, तो ये बेबी के गट के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। स्लाइड चेंज। यहाँ पे हमारे पास कुछ एलर्जेंस हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हैं 6 to 8 month बेबीज के लिए, लाइक एग्स। अब एग्स कौन से हैं? ये जो अनकुक्ड एग्स होते हैं, लाइक हाफ फ्राई एग्स हो गया, जिसकी एग यॉक प्रॉपरली कुक नहीं होती। कोशिश करनी है कि आप हाफ फ्राई एग्स ना दें अपने बेबी को, बॉइल्ड एग करके उसको प्यूरी फॉर्म में करके आप वो दे सकते हैं। आप ग्लूटेन का कोई भी प्रोडक्ट ना दें अपने बेबी को, एटलीस्ट 8 मंथ तक बिल्कुल भी ना दें। फिश ना दें 8 मंथ तक। कोई भी सोया प्रोटीन, सोया ना दें। कोई भी ऐसी चीज ना दें, लेंटिल्स ना दें, दालें वगैरह जो होती हैं, स्प्राउट्स जो होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं देने। ये बेबी की गट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, ऐसे नहीं है कि सारे बच्चों को एलर्जी हो जाती है पीनट से या एग से, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी होती है। या तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं कि आपने अगर सपोज बेबी को पीनट खिलाया एक दिन, क्रश्ड करके किसी चीज में ऐड करके, आप नोट करें बेबी पे कि उस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। या आप ये भी, और आपने एक और चीज अपने माइंड में रखनी है कि जब आप बेबी को कुछ भी खिलाते हैं, आप नोट क्या करें अपने बेबी के फेस एक्सप्रेशन को, क्योंकि आपका बेबी बोल नहीं सकता, क्योंकि तो उसका जो फेस एक्सप्रेशन है वही हमारे लिए रीडिंग मटेरियल है। वही हमें बताता है कि बच्चे को क्या चीज पसंद आई है, क्या नहीं आई। तो हम उसी के अकॉर्डिंगली एक मील प्लान बनाते हैं ताकि आपका बेबी खा सके। ऐसा ना हो कि आप उसको कुछ भी दे दें, वो खा नहीं रहा, वो वॉमिट कर रहा है, या उसको पसंद नहीं आ रहा, वो रो रहा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा उनके ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मिल्क आपने कोई सा भी नहीं देना होता, और जो आप दे सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। वैसे कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि ब्रेस्ट मिल्क ही कंटिन्यू रखना है। 2 इयर्स तक तो लाजमी ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू रखना है। 2 इयर्स के बाद आप इवन आप 1 ईयर के बाद भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर आप 1 ग्लास, उससे ज्यादा नहीं। ब्रेस्ट मिल्क आपका कंटिन्यू होना चाहिए। स्लाइड चेंज। अब हम बात करते हैं 9 months to 12 months की बेबीज की। यहाँ पे बेबी की थोड़ी डिमांड बढ़ जाती है, मतलब उसके डेली इंटेक बढ़ जाता है, उसके लाइक उसमें थोड़ी सा अक्ल आना शुरू हो जाती है, तो वो अपने ब्रेन को यूज करना शुरू करता है। वो अपने, आपने नोट किया होगा, जो 9 महीने का बच्चा होता है, 10 महीने का होता है, वो अपने हाथ की मूवमेंट बहुत अच्छी कर रहा होता है एज कम्पेयर टू 6, 7, 8 months के बेबी। तो ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमें हर ध्यान रखना चाहिए कि आपका बेबी जो चीज आप उसे दें वो उसे प्रॉपरली 100% एब्जॉर्ब करें। इसमें आपके पास एक चीज ये भी आती है कि आप एक तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं रोकनी। मैं बार बार इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर देती हूँ कि ब्रेस्ट फीड आपने नहीं रोकना, ब्रेस्ट फीड आपने लाजमी करवाना है। उसके साथ आप क्या करते हैं, 5 times या 4 times मील आप लाजमी ऐड करते हैं। आप उसको क्रश सीरियल्स हो गए, इसको अब आप ब्रेस्ट मिल्क में भी ऐड कर सकते हैं। आप ब्रेस्ट मिल्क इन कोई किसी बॉल में आप उसको हैं, फिर आप उसके अंदर क्रश सीरियल्स डाल सकते हैं, क्योंकि क्रश सीरियल्स बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं और यही आयरन रिच्ड होते हैं, जो कि बेबी की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। 7 to 10 टेबल स्पून आप मीट दे सकते हैं। स्टार्टिंग के मंथ में हमने क्या किया था कि हमने बेबी का चिकन स्टार्ट किया था। अब आप रेड मीट भी स्टार्ट कर सकते हो कीमे की फॉर्म में, और अब आप जो है फिश भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो है आप आपको बेबी के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ गई है। इसको भी देने का तरीका, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपकी बेबी ने लाइक उसके टीथ निकल आया और वो खाना शुरू कर रहा है, तो फिर आप क्या करते हो, आप थोड़ा जैसे चंक फॉर्म में भी दे सकते हो, अदरवाइज प्यूरी इज गुड। फ्रूट्स देने का तरीका ये हो जाता है कि डिपेंड करता है बेबी की मेंटल हेल्थ पे और उसके फिजिकल कंडीशन पे। फ्रूट्स देने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसे फिंगर फॉर्म में दे सकते हो, लाइक आपने एक पीस कट किया उसको दे दिया, फिर आपने नोट किया कि वो भाई किस तरीके से उस चीज को खा पा रहा है, वो उसको नहीं खा पा रहा, इस चीज को आपने लाजमी नोट करना है। अदरवाइज आप प्यूरी भी दे सकते हैं।
प्यूरी पे मैं इतना ज्यादा फोर्स इसलिए करती हूँ क्योंकि प्यूरी एटलीस्ट कुछ बच्चे ना भी खाए तो प्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन कंट्रीज में एक बहुत बुरी प्रैक्टिस ये है कि यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को राइस, पोटैटो, सूजी, इन सब चीजों से बाहर नहीं निकालते। दलिया, पोर्क और ओट, वो इन सब चीजों में अपने बच्चों को रखते हैं, वो उनसे बाहर नहीं निकालते। वो उन्हें मीट नहीं खिलाते, वो उन्हें एग नहीं खिलाते, वो उन्हें योगर्ट्स नहीं खिलाते, जिसकी वजह से यहाँ पे बेबी की ग्रोथ बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी आप यूएस और यूके में देखें। वहां पे बेबीज की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है क्योंकि वहां पे मील टाइम्स होते हैं। आपने मील बच्चे को लाजमी देना है। बच्चा खुद तो नहीं बोलेगा कि मुझे भूख लग रही है। आपने खुद उसको खिलाना है, आपने खुद उसको अलग अलग तरीके से करके खिलाना है, अलग अलग प्रेजेंटेशन में खिलाना है। एक एक चीज कभी भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए कि आपने ऐसे दिन में पोरिज दिया, आप रात में भी उसे पोरिज दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसे दिन में अलग फूड दो, रात में अलग फूड दो, ताकि बेबी को इंटरेस्ट डेवलप हो कि उसने कैसे खाना है। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स हमेशा यूज करने चाहिए। कभी भी स्टार्ट आप सिंगल फूड से करो, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है आप कॉम्बिनेशन ऑफ फूड की तरफ शिफ्ट हो जाओ। आप 2-3 फूड का मिक्सचर करके बेबी को खिलाओ ताकि उसको डबल न्यूट्रिएंट मिल सके। स्लाइड चेंज। अगर आप अपनी बेबी को फॉर्मूला स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, विद इन 1 ईयर ही, तो आप 9 मंथ्स में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आफ्टर 1 ईयर ही करें तो बेस्ट है। अदरवाइज कोई इशू हो रहा है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा पा रहा, तो आप मिल्क की पूरा करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप उसे फार्मूला मिल्क दे सकते हो। एटलीस्ट 250 ml अ डे दे सकते हैं, चाहे आप उसे ब्रेक करके दें या आप एक साथ 250 ml दें, आप लेकिन दे सकते हैं। आप आलमंड मिल्क भी दे सकते हैं। आलमंड मिल्क बहुत अच्छा होता है फॉर इंक्रीज आईक्यू लेवल, क्योंकि उसके अंदर नेचुरली बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, इसमें कैल्शियम भी मौजूद है और अदर आइदर मिनरल्स भी मौजूद हैं। 6 to 8 टेबल स्पून आप आलमंड मिल्क अपने बेबी को दे सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम। ऐसा नहीं करना है कि आपने फॉर्मूला मिल्क भी दिया, आपने उस दिन आलमंड मिल्क भी दे दिया या आपने कोकोनट मिल्क भी दे दिया। इस तरीके से नहीं करना। आपने आपने एक दिन में कोई एक चीज देनी है मिल्क टाइप की। उसके बाद जब आपका बेबी 1 ईयर का हो जाता है तो आप नॉर्मल जो अपना फैमिली मील बनता है आप उसे वो भी खिला सकते हैं। किसी किताब में नहीं लिखा कि आप उसके लिए अलग से प्रिपेयर करो, आप उसे वो भी दे। तो अपनी प्रैक्टिस पेरेंट्स को ये करनी चाहिए कि बेबी को अपने साथ बिठा के खिलाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और फैमिली मील में से ही शेयर करने की प्लानिंग करनी चाहिए आफ्टर 1 ईयर। स्लाइड चेंज। द नेक्स्ट थिंग इज कि आप 9 to 12 मंथ के बेबीज में ओट मील भी दे सकते हैं। अब ओट मील किस तरीके से आप उन्हें दे सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, 2 to 3 टेबल स्पून ओट्स इनफ है। आप उसको सोक्ड करें, फिर आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपरली फाइन हो जाए। फिर आप उसमें कोई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आप वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं उसमें। आप इस तरीके से बेबी को ओट मील प्रिपेयर करके 1 स्मॉल बॉल जो होता है आप लाजमी खिलाएं। हर 2 दिन में आपको लाजमी खिलाना चाहिए ओटमील, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें फ्रूट और वेजिटेबल भी आ जाता है, इसमें ओट्स की अपनी प्रॉपर्टी भी आ जाती है, और अगर आप इसमें योगर्ट ऐड कर लेते हो तो आप वो भी बच्चे को खिला सकते हो। सेकेंडली ये कि डिपेंड करता है कि आप बिफोर 8 मंथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो योगर्ट, और आफ्टर 8 to 9 मंथ्स भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि योगर्ट बहुत अच्छा है न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, जो 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि उनकी गट हेल्थ को बहुत इनहेंस करते हैं, उनको डायरिया नहीं होने देते। एटलीस्ट आपने हाफ कप ऑफ योगर्ट लाजमी खिलानी चाहिए, और कोशिश करें कि आप जो भी बेबी को खिलाएं वो आप विद द हेल्प ऑफ स्पून खिलाएं उन्हें। मतलब लाइक अगर आप उन्हें कोई फ्रूट की प्यूरी दे रहे हैं, आप उन्हें फीडर और मतलब इस तरीके की चीजों से अवॉइड करें अपने बेबी को। आप लेंटिल्स स्टार्ट कर सकते हैं 9 to 12 मंथ के बेबीज में। कोई सी भी दाल आप खिला सकते हैं। चने की दाल आप थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए बेबीज के लिए, बिकॉज वो उनके
आपको स्टमक ऐक कॉज कर सकता है और एलर्जेंस भी कॉज कर सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि लेंटिल्स में सारी खिला सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट चने की दाल। राइस खिलाएं, राइस वगैरह आप कोशिश करें बॉइल्ड करके खिलाएं ताकि उनका स्टार्च टोटली रिमूव्ड हो जाए, फिर आप बेबी को खिलाएं, वो उनके लिए ज्यादा हेल्दी है। आप बेबी को बॉइल्ड पास्ता भी खिला सकते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत गुड ऑप्शन होता है, वो बहुत सॉफ्ट इन नेचर होता है, तो आप बॉइल्ड पास्ता भी खिला सकते हैं विद सम चीज। इवन आप 9 to 12 मंथ के बेबीज को चंक्स भी दे सकते हैं, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के। जैसे आपने ब्रोकली दिया, बॉईल किया, वो बेबी को दे दिया, उसने उसको सक करता रहेगा, वो उसे बाइट करता रहेगा, तो ये बहुत अच्छा रहता है कि बेबी कोशिश करता है कि उसे खुद से चंक करने की आदत आती है, उसे खुद से खाने की आदत आती है, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। आप कोकोनट वाटर भी दे सकते हैं बेबी को। कितना दे सकते हैं इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। कोकोनट वाटर आप स्टार्ट करेंगे 3 टेबल स्पून से। 3 टेबल स्पून से आप स्टार्ट करके देखेंगे कि आपके बेबी को डायरिया तो नहीं हुआ, क्योंकि हर बेबी का गट अलग होता है। आपने कोशिश करनी है कि आप 3 टेबल स्पून से स्टार्ट करें कोकोनट वाटर 9, 10, 11 मंथ्स के बेबीज को। फिर आप देखें कि अगर उससे एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, इवन वो पसंद कर रहा है उस चीज को, तो आप कोकोनट वाटर ½ कप दे सकते हैं। चाहे वीक में एक दफा दे दें या 5 डेज में एक दफा दे दें, इस तरीके से आप इन्हें दे सकते हैं। स्लाइड चेंज। यूजिंग फीडर्स और बॉटल्स, ये एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे आके देखी है कि पाकिस्तान के अंदर और इवन एशियन कंट्रीज में फीडर्स का यूजेज बहुत है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है। क्योंकि चाहे वो फीडर आपकी शीशे की है या वो बॉटल आपकी शीशे की है, आप वो भी यूज कर रहे हैं, या वो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक भी बहुत सारी कैटेगरी का होता है। वो बेसिकली बेबीज के लिए क्या करता है, वो केमिकल निकाल रहा होता है। प्लास्टिक के अंदर केमिकल्स होते हैं, और वो जब बेबी आपका सीसी तक कर रहा है, उसी से सारी चीजें कर रहा है, तो उससे आपके बेबी को नुकसान हो सकता है। उनका आईक्यू लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, उनके एक्सेसिव मूड स्विंग्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब आप जो भी चीज फीडर में डाल के दे रहे हैं, उसका तो न्यूट्रिएंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया। तो कोशिश करना होता है कि आपने फीडर्स और बॉटल से दूर रख के बेबी को आदत डालनी है कि आप जो है या तो विद द हेल्प ऑफ स्पून लें। इवन अगर आप बच्चे को पानी भी पिला रहे हैं, या 9 महीने का जो बच्चा होता है वो बहुत अच्छा होता है, लाइक बैठना सीख जाता है, पकड़ना जानता है चीजों को। और उसे ग्लास भी दे सकते हैं, बेबी कप्स आते हैं बहुत अच्छे अच्छे जो इफेक्टिव होते हैं, और बच्चे देख के उन्हें थोड़ा काफी अट्रैक्टिव भी होते हैं। तो आप उसमें इसको कुछ डाल के दे सकते हैं, पानी आप उसमें डाल के दे सकते हैं, आप कोकोनट वाटर उसमें डाल के दे सकते हैं, मिल्क आप उसमें डाल के दे सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू फीडर्स एंड बॉटल्स। स्लाइड चेंज। यहाँ पे मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बताऊंगी जो बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग 1 ईयर। सबसे पहली चीज कि आपने जब भी स्टार्ट करवाना है अपने बेबी की डाइट को, मतलब 6 मंथ में करवा रहे हैं, 5 मंथ में करवा रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका बेबी अगर नेक को संभालना शुरू कर दिया उसने या बैठने सीख गया है, तो आप बेबी को स्टार्ट करवा सकते हैं, चाहे वो 5th मंथ में हुआ है या 6 मंथ में। लेकिन 6 मंथ में आपने हर हाल में स्टार्ट करवाना होता है, तो आप उसको स्टार्ट करवाते हैं सीरियल से या फ्रूट से या वेजिटेबल से। आप यहाँ से बेबी को स्टार्ट करवा रहे होते हैं, देन आप शिफ्ट करते हैं मीट पे। ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली बेबी को फर्स्ट डे आपने चिकन दे दिया, फर्स्ट डे आपने मीट दे दिया, ऐसा नहीं होता। आपने ग्रेजुअली उसको चीज को इंक्रीज करना होता है। सेकेंडली ये कि आप बेबी के लिए कभी भी इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फूड नहीं दें उसको, मतलब सिंगल इंग्रेडिएंट्स एट ए टाइम दें। क्योंकि हो सकता है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ फूड रेडी करें, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि किस फूड का किसके साथ क्या रिएक्शन होता है। फूड फूड रिएक्शंस होता है। तो अगर आपने कोई ऐसा फूड दे दिया जो कि एलर्जेंस कॉज कर सकता है, डायरिया कर सकता है, रैश कर सकता है, बेबी को वॉमिट कर सकता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसके गट को पहले फूड की तरफ लेकर आए। और गट को फूड की तरफ लाने का यही तरीका होता है कि आप सिंगल इंग्रेडिएंट से स्टार्ट करें। आप वेजिटेबल्स और कोशिश करनी चाहिए कि आप मीट जो दे रहे हो वो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन
फॉर्म में बना हुआ हो, बाहर का नहीं देना। जो भी आप अपने बेबी को देंगे वो घर का देंगे। आपने ऐसा नहीं करना आपने बाहर से कोई मीट का प्रोडक्ट बना मंगवा लिया, आप वो बेबी को दे रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है आपके बेबी के लिए। आपने कोशिश करनी है कि आप जो है घर में ही बना के बेबी को दें। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कि आपने बेबी को बिल्कुल भी टेट्रा पैक जूसेस नहीं देने। वहां पे तो हमारी प्रैक्टिस यही होती थी कि आपने फ्रेश जूसेस ही देने होते थे एटलीस्ट 7 ईयर्स तक, जब तक बच्चा 7 साल का नहीं हो जाता, और उसके बाद भी टेट्रा पैक जूसेस नहीं देते। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को इतना कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिसेस अलग होती हैं। तो यहाँ की प्रैक्टिसेस ये हैं कि 1 ईयर के अंदर भी पेरेंट्स क्या करते हैं, फीडर लेते हैं, उसमें कोई जूस डाल देते हैं, या इवन रमजान है तो आपने जैसे फीडर लिया उसमें जूस डाल दिया और वो बच्चा पी रहा है, वो नहीं आपने देना, वो नुकसान करेगा। आप उसे फ्रेश दे सकते हैं, लेकिन वो भी किस फॉर्म में, फीडर की फॉर्म में नहीं, आप उसे स्पून की मदद से खिलाएं या पिलाएं, वो ज्यादा अच्छा है उसके लिए। और शुगर ऊपर से प्लीज ऐड ना करें किसी भी चीज के अंदर, चाहे वो कोई फ्रूट हो या कोई मिल्क हो या कोई टी हो, कुछ भी हो उसके अंदर आपने ऐड नहीं करना। अच्छा, मीटिंग अभी अगर एंड हो जाएगी तो फिर आप लोग अगेन रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड चीज कि आपने जब बेबी 9 to 12 मंथ के ड्यूरेशन में होता है, उसकी एक गाइडलाइन ये भी है कि आप चंक्स देना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बल्क क्वांटिटी में दे रहे हैं। एट अ टाइम एक चंक इनफ है। समटाइम्स बेबी थोड़ा मैसी कर देते हैं चीजों को, आज जब आप उनके खुद के हैंड ओवर करते हैं तो उससे भी आपको कोई घबराने की नीड नहीं होती। आप उस मैसी करने दें बच्चे को, क्योंकि वो उसके ब्रेन की एक एक्टिविटी है। लेकिन आप दें लाजमी उसे खुद से खाने के लिए भी, कि आप ये पकड़ें। स्लाइड चेंज। ओके, हम गाइडलाइंस थोड़ी सी कर रहे थे कि गाइडलाइंस में हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो इसमें एक और चीज आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने अपने बेबी को इस तरीके से ट्रेन करना होता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो होता है स्टार्टिंग का 1 to 2 ईयर, बेबी को ट्रेनिंग की बहुत नीड होती है, और इसमें आप जो ट्रेन करते हो वही सारी जिंदगी आपका बेबी कर रहा होता है। अगर आप इस टाइम में उसको किसी चीज से रोक देते हो तो वो सारी जिंदगी उस चीज को नहीं करता। ये एक मेंटल साइकी है जो कि बाय बर्थ हमारे साथ चलती है। आपने ये करना होता है कि अपने बेबी को ये बताना होता है कि आप जब उसे खाना खिला रहे होते हैं तो आप कोशिश करें कि वो ऐसा ना हो कि एक एक घंटा लगा रहे हैं खाना खाने में, 2 2 घंटे लगा रहे हैं। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों के पीछे भाग रहे होते हैं अपना मील प्लेट लेके कि खा लो खा लो खा लो, बच्चे नहीं खा रहे होते। कोशिश करनी है बच्चों को एक जगह बिठा के आप उन्हें खिलाना शुरू करें, और आप जितने टाइम में आप खाते हैं उतने ही टाइम में आप कोशिश करें कि आपका बेबी भी खाए विद इन 15 to 20 मिनट्स के अंदर, क्योंकि ये इनफ टाइम पीरियड होता है। अगर आपका बेबी हाफ आवर भी क्रॉस कर रहा है तो ये बहुत ज्यादा एक बुरी बात है। ये इसके साइकी के लिए अच्छी नहीं है, इसके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ये आपको आगे जाके बहुत इश्यूज क्रिएट कर होंगे। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज कि एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चल रहा है न्यू जनरेशन के अंदर, खासतौर पे कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है इस चीज में। तो क्या करते हैं कि बेबी को खाना खिला रहे हैं, वहीं पर ही वो टीवी या कोई फोन पे लैपटॉप में कोई कार्टून या इस तरीके की कोई चीज ऑन कर देते हैं, बच्चे को खिला रहे होते हैं और साथ में वो बच्चा उस चीज को देख भी रहा होता है। तो इस चीज से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो रेडिएशन निकलती है ना वो डायरेक्टली बेबी के ब्रेन पे इफेक्ट करती है। कोशिश करें कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग मील टाइम तो बिल्कुल भी ना दें, और वैसे बच्चों को देना भी नहीं चाहिए क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं इससे। नेक्स्ट स्लाइड चेंज। यहाँ पे कुछ सेफ्टी टिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मैं आपको बार बार इस चीज को कह रही हूँ कि फीडर्स और बॉटल्स को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी यूज करते हैं तो आप कोशिश करें कि माइक्रोवेव में उस चीज को ना यूज करें, मतलब कोई फूड डाल के माइक्रोवेव फीडर को या बॉटल्स को ना करें, या बेबी के किसी बॉल को या प्लेट को इस चीज को ना करें, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आसान तरीका ये है कि अगर आप बेबी को कप में पानी पिला रहे हैं, सपोज आप फीडर में भी दे रहे हैं, चूंकि नहीं देना है, आप उसको डायरेक्टली वॉश करें, देन आप उसको बॉईल करें 2 to 3 मिनट्स के लिए हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद आप उसको
स्ट्रेन करके रख दें। ये ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू आप माइक्रोवेव में इसको कुछ कर रहे हैं। इवन अगर आपने बेबी को कुछ गर्म चीज भी देनी है तो आप कोशिश करें कि आप उसको स्टोव पे करके दें, ना कि आप माइक्रोवेव या ओवन का यूजेज करें। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने अपने बेबी को ऐसा नहीं करना कि आपने उसको फीडर या कोई बॉटल उसके मुंह में लगा दी, उसके अंदर मिल्क या अनदर ड्रिंक है और आपका बेबी सो गया इस कंडीशन में। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी मदद से चॉकिंग हो सकती है, टूथ डीके हो सकता है, इवन एयर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग स्लीपिंग नहीं देना बेबी को कुछ भी कि उसके मुंह में फीडर है या बॉटल है और वो इसी कंडीशन में सो गया, ये इस चीज से थोड़ा अवॉइड करना है कि आपने ये चीज नहीं देनी है। एक और चीज कि जब आप बेबी को खिलाते हैं या फीड करवाते हैं उसके बाद आपने अपने बेबी को थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन पे उसका हेड को उठाना होता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उसको लिटा देते हो तो बेबी को जो भी मिल्क पिया है उसने या कोई फूड खाया है तो वो उसको अंदर उसके स्टमक में नहीं जा पाता, उससे उसको वॉमिट हो सकती है। वॉमिटिंग इसी वजह से ज्यादातर होती है कि आप, हाँ, हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है कि बेबी की नेक को किस तरीके से रखना है, तो आपने नेक को पीछे से सपोर्ट करके थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में रखना होता है ताकि आपका बेबी उस चीज को डाइजेस्ट कर सके, उसको वॉमिट ना हो। फीडर्स को अवॉइड करना है आपने। काउ मिल्क बिल्कुल भी नहीं देना, 1 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं देना। 1 साल के बाद आप दे सकते हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता आलमंड मिल्क या ओट मिल्क वगैरह। तो अगर आप काउ मिल्क भी दे रहे हैं तो फिर आप आफ्टर 1 ईयर दें, बिफोर 1 ईयर आप ना दें, क्योंकि वो ज्यादा हार्मफुल है बेबी के लिए। कोशिश करनी है इस चीज से आप अवॉइड करें। स्लाइड चेंज। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हनी। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जो प्रैक्टिस यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है कि क्या किया जाता है, न्यूबॉर्न बेबी हुआ उसको हनी लिक करवाया जाता है, जो कि नहीं करवाना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। किस वजह से हार्मफुल है इस बारे में मैं आपको अब एक्सप्लेन करती हूँ। हनी, अगर आप 1 ईयर तक हनी टोटली देना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज में डाल के, चाहे वो किसी मिल्क हो, फूड हो, कुछ भी हो, नहीं देना चाहिए, क्योंकि हनी कॉज करता है इन्फेंट बॉटुलिज्म। इन्फेंट बॉटुलिज्म क्या होता है, आपके पास एक इंटेस्टिनल टॉक्सिनिया होता है जिसमें आपके पास आपकी जो बेबी का लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर स्पोर्स की कॉलोनाइजेशन होना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत हार्मफुल है। तो कोशिश करना है कि 1 ईयर तक आपने बेबी को हनी नहीं देना, कि मतलब आप हनी लिक करवा रहे न्यू बॉर्न बेबी को, ये सब कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि हनी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो इस चीज को अवॉइड करना है। इवन कुछ मैंने आपको बताया कि एलर्जी हो जाती है कुछ बच्चों को पीनट से, अनकुक्ड एग्स वगैरह से, हाफ फ्राई वगैरह से, तो और कुछ को नहीं होती। अगर आपने ट्राई करना है तो फिर ट्राई करने का तरीका वही होना चाहिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपने थोड़ा सा खिलाया, मतलब 1 चम्मच वो फूड खिलाया, जैसे आपने किसी भी फ्रूट के अंदर पीनट्स को क्रश करके डाल दिया, ठीक है, फिर आपने वो खिलाया, आपने बेबी में नोट किया तो इसकी क्या चेंजेस उसके अंदर आ रही है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग बेबी को उस चीज को कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई रैश कॉज कर रहा है या कोई वॉमिट हो गया उसके खाने के बाद या उसको कुछ और इश्यूज हो गए तो आप उस चीज को फिर ना दें, फिर आप उसको अवॉइड कर दें, वही बेहतर है बेबी के लिए। इवन ऐसा भी हुआ है कि बेबीज, कुछ बेबीज अगर ये खाते भी हैं एलर्जेंस वाले फूड लाइक मिल्क, सोया, बीट, इस तरीके की चीजें अगर वो लेते भी हैं तो फिर उनकी बॉडी इसकी यूज हो जाती है, फिर उनपे वो एलर्जी इफेक्ट नहीं करती। वो डिपेंड करता है बेबी टू बेबी हेल्थ पे, क्योंकि कुछ बेबीज इंटरनली बहुत वीक होते हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डाइट के ऊपर। तो इस चीज में थोड़ा सा मदर्स को अपना ख्याल रखना चाहिए। इम्पॉर्टेंट टिप ये भी है आप लोगों के लिए कि पेरेंट्स को हमेशा बच्चे को खाते हुए सुपरवाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो खुद सेल्फ यूज कर रही है, बच्चे को एक हाथ से खिला रही है, इस तरीके से नहीं करना। हमेशा अपने बच्चे को सुपरवाइज करना है कि नो, इस तरीके से नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, मतलब इस तरीके से आपको बच्चे को बताते रहना चाहिए। इवन आप बच्चे का अगर पेशेंस लेवल डेवलप करना चाहते हैं, आप उसकी एक प्रैक्टिस ये भी कर सकते हो कि आप उसके सामने कोई फूड रखो जो उसको बहुत पसंद हो, देन आप उसको कहो कि वेट अ मिनट, अभी आपने इसको नहीं खाना फॉर 5 मिनट्स तक। तो वो बच्चा क्या करेगा, अपने अंदर एक पेशेंस लेवल डेवलप करना शुरू करेगा शुरू से, क्योंकि जो 1 ईयर का और 2 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है स्टार्टिंग का, इसी में ही सारी चीजें डेवलप होती हैं बॉडी के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर, उसकी साइकी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होती है। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है।
बेबी को किसी भी किस्म की कैंडीज नहीं देनी, आइदर कोई गमी कैंडी हो, हार्ड कैंडी हो, किसी भी किस्म की हो, नहीं देनी। पॉपकॉर्न्स, रैजन्स, ये बिल्कुल भी चीजें नहीं देनी। 1 ईयर तक तो बिल्कुल भी नहीं देनी। उसके बाद आप कभी कभी बच्चों को दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बेबी पे कितने साल है। एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं देनी। जैसे यहाँ पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं, फीडर में कोल्ड ड्रिंक डाली और वो बच्चों को पिला रहे होते हैं, तो कोशिश करिए कि अवॉइड करनी है एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक से। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसमें बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स मौजूद हैं जो बेबी को बाय बर्थ ही डिफॉल्ट बनाना शुरू कर देगा फिर, क्योंकि ये लेवल होता है, इसीलिए सारी चीजें उनकी बॉडी के अंदर जनरेट हुई होती है। और एक प्रैक्टिस अपनी लाजमी पेरेंट्स को ये रखनी चाहिए कि आपने अपने बेबी को खाना खिलाया या फीड करवाया, उसके बाद आप एक सॉफ्ट फैब्रिक लें, उसको हल्का सा गीला करें, फिर आप अपने बेबी की गम्स को साफ करें। ये बेबी के अंदर एक आदत डालनी चाहिए, उसके हाथों को साफ करें, उसके गम्स को, इवन उसके नेक को। इस तरीके से आप बेबी का अगर ख्याल रखेंगे तो उसका एक क्लीनलीनेस से उसकी बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू। आप अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर ईशा फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। और बाकी जिन जिन का क्वेश्चन है वो अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स के अंदर लिख दें। डॉक्टर ईशा, आपको चैट बॉक्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं या फिर मैं आपके लिए रीड जी कर दूं? जी, मुझे दिख रहे हैं। एक शाहिदुल्लाह आपने क्वेश्चन किया है कि गोट मिल्क और काउ मिल्क में, गोट मिल्क इज मच बेटर एज कम्पेयर टू काउ मिल्क।